नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 21 जून को यामनी एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत का ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, वेद में बृहद रूप से चर्चा आया हुआ है। शास्त्र मानता है जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस दिन में एकादशी व्रत का मन में संकल्प करते हैं जो मैं व्रत करूंगा और अपने पितरों को अर्पण करते हुए भगवान विष्णु की मैं आराधना करूंगा और अपने जीवन में किसी प्रकार का जो पितृदोष है उसको समाप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए यदि ये एकादशी व्रत किया जाए तो सर्वोपरि माना जाता है। आप आइए, मन में संकल्प करें। आने वाले एकादशी 21 तारीख को एकादशी व्रत का मन में संकल्प करते सुबह स्नान ध्यान करें और आप श्वेत वस्त्र, पीले वस्त्र का धारण करें और आसन पूर्व दिशा में लगा करके भगवान विष्णु का प्रतिमा रख करके और षोडशोपचार उसमें पूजन करें। तुलसी दल, गंगा जल, श्रीखंड चंदन का प्रयोग करें, सफेद फूल का प्रयोग करें और फल और प्रसाद का अर्पण करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही जो लोग एकादशी व्रत अपने पितरों के निमित्त कृष्ण पक्ष में करते हैं उनका पितृदोष तो समाप्त होता ही होता है, उनके बच्चों पर पितृदोष लागू नहीं होता, क्योंकि एकादशी व्रत पितरों के नाम यदि समर्पित किया जाता है तो पितरों को मोक्ष मिलती है, वो आशीर्वाद देती है। और साथ में आप भगवान विष्णु के माध्यम से ये जो एकादशी व्रत है पूजन अर्पण करके आप पितरों को अर्पण करें। जब सारा विधि विधान से पूजा कर लें, पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती या प्रसाद भोग लगाने के बाद आप मन में तुलसी दल और गंगा जल हाथ में लेके मन में संकल्प करें, जो मेरे पितृ जहां भी हैं और वो लोग और जिस लोक में बैठे हुए हैं उनको वहां भी परम सुख और समृद्धि मिले, उनको मुक्ति मिले, उसके लिए मैं एकादशी व्रत भगवान विष्णु के चरण के माध्यम से उनको अर्पण करता हूँ। साथ ही आप 11 दीपक का दान करें, जिसमें 5 दीपक आप घी का होना चाहिए, 6 होना सरसों तेल का होना चाहिए। सभी को विधि विधान से पूजा करें, सब में सफेद तिल का प्रयोग करने चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः मंत्र जाप करते हुए और सभी को आरती रूप उसको उनको घुमाना चाहिए। भगवान विष्णु को अपने पितरों को ध्यान करें और साथ में उनको एकादशी नाम का जो व्रत है उसको दीप के माध्यम से भी अर्पण करें, प्रसाद के माध्यम से अर्पण करें, जल के माध्यम से अर्पण करें, तुलसी के माध्यम से अर्पण करें, मंत्र के माध्यम से अर्पण करें। तो इतने प्रकार से यदि हम उनको समर्पित करेंगे तो उनको आराम से मिलेगा वो आशीर्वाद। हर एक प्रहर दृष्टिकोण से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि एकादशी व्रत आप करती हैं तो आप निराहार भी कर सकती हैं या फलाहार के साथ भी कर सकती हैं, तो दोनों ही विधान है। निराहार उत्तम माना गया है, फलाहार भी उत्तम माना जाता है, दोनों ही शास्त्र का सम्मत है। यदि एकादशी पितरों के नाम से कृष्ण पक्ष में करते हैं तो आपके मन में सुख समृद्धि के साथ आपके मन में शांति भी मिलता है। अब इस एकादशी व्रत में जब दूसरे दिन एकादशी समाप्त करने लगे तो तुलसी दल, गंगा जल हाथ भगवान विष्णु के चरण में लगाते हुए अपने पितरों को नमन करते हुए फिर मुंह में ले आप प्रसाद उसको तुलसी दल गंगा जल से व्रत को तोड़ें और फिर फल इत्यादि आप मिष्ठान इत्यादि लेके पहले देवी देवताओं को अर्पण करते हुए, ब्राह्मण गाय या देवताओं को अर्पण करते हुए फिर अपने आप भोजन ग्रहण करें और भगवान को धन्यवाद दें जो मैंने सर्वोत्तम व्रत किया। अपने देव पितरों को प्रसन्न करने के लिए मैं इसके लिए अपने देव पितरों को नमन करता हूँ। ऐसे मन में यदि आप संकल्प करके मन में विचार में करते हैं तो सर्वोत्तम फल एकादशी का दिखाई देगा, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।